दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे परिवार की जो कभी सत्ता के शिखर पर था, जहां हर निर्णय देश की दिशा तय करता था, लेकिन आज वही परिवार जांच एजेंसियों की रडार पर है। एक के बाद एक नाम, एक के बाद एक चार्जशीट, साला, जीजा और अब शायद खुद भी। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि आरोप क्या है, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या सत्ता का एक नया हथियार जो विरोधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा की, राहुल गांधी के जीजा, प्रियंका गांधी के पति, एक ऐसे नाम की जो सालों से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला गंभीर लग रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने कोर्ट से समय मांगा है कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए, और ईडी का दावा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, इतने कि वाड्रा कई साल जेल में रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक लंबी कहानी है। विदेशी संपत्तियां, अवैध लेन देन, संजय भंडारी का नाम और अब गुरुग्राम की लैंड डील। आज हम इस विषय को अच्छे से समझेंगे और आपको बताएंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों रॉबर्ट वाड्रा का नाम पहली बार सुर्खियों में नहीं आया है, लेकिन इस बार ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में। संजय भंडारी वो हथियार डीलर जो विदेश भाग गया। ईडी का आरोप है कि वाड्रा का लिंक उसकी विदेशी संपत्तियों से। लंदन में एक प्रॉपर्टी जिसमें वाड्रा कथित तौर पर लाभार्थी थे। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट में ईडी ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन वाड्रा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक बदला है, ईडी को डाइवर्ट अटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों अब जरा पुराना केस याद कीजिए, गुरुग्राम की लैंड डील, सिकोपुर की वो जमीन जिसमें ईडी ने जुलाई 2025 में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप था कि वाड्रा ने अवैध रूप से 58 करोड़ रुपए कमाए। ये पैसे अपराध की कमाई के थे, फिर इनका इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में, लेन देन में, कंपनियों की देनदारियां चुकाने में किया गया। ईडी ने 43 संपत्तियां अटैच की, जिनकी कुल कीमत करीब 38 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राजस्थान की जमीनें, गुरुग्राम के कमर्शियल यूनिट्स, मोहाली, अहमदाबाद, सब अब ईडी के रडार पर है। दोस्तों अब आप ईडी का दावा भी ध्यान से सुनिए। वाड्रा की कंपनियां स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और ब्लू बीच ट्रेडिंग, इनके जरिए पैसे आए। नजदीकी सहयोगियों ने संचालन किया, ट्रांजैक्ट ट्रैक किए गए। बैंक रिकॉर्ड से, कंपनी डॉक्यूमेंट से, गवाहों के बयानों से ईडी कहती है कि यह साफ मनी लॉन्ड्रिंग है। पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत जिसकी सजा 7 साल तक की जेल और संपत्तियां जब्त हैं। लेकिन दोस्तों वाड्रा क्या कहते हैं? ईडी मुझसे बहुत प्यार करती है, ये राजनीतिक उत्पीड़न है, मैं सॉफ्ट टारगेट नहीं बनूंगा। राहुल गांधी ने भी कहा था कि पिछले 10 साल से जीजा जी को परेशान किया जा रहा है, ये षड्यंत्र है, सच्चाई की जीत होगी। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि सच्चाई क्या है? ईडी के सबूत मजबूत हैं या नहीं? कोर्ट ने अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया, 26 फरवरी को सुनवाई होगी, लेकिन इतने सालों से केस चल रहा है, पूछताछ हुई, बयान दर्ज हुए, संपत्तियां अटैच हुई। अगर सब राजनीतिक है तो केस इतना लंबा क्यों चल रहा है? अगर ये जेन्युइन है तो फैसला क्यों नहीं हो रहा? और अब नेशनल हेराल्ड केस पर भी थोड़ा सा गौर कीजिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ट्रायल कोर्ट से राहत मिली, ईडी की शिकायत खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का आधार ही नहीं बनता, लेकिन ईडी हाई कोर्ट गई, अपील की। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की, मतलब केस खत्म नहीं हुआ, सिर्फ एक दौर जीता गया। दोस्तों ये परिवारवाद की राजनीति का नतीजा है। कांग्रेस के समय में कितने आरोप लगे, लेकिन जांच नहीं हुई। अब सत्ता बदली तो जांच तेज हो गई। सवाल ये नहीं कि वाड्रा दोषी हैं या फिर नहीं, सवाल ये है कि कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। अगर ईडी के पास सबूत हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जीजा हो या फिर साला। लेकिन अगर सबूत कमजोर हैं तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। वाड्रा ने कंपनियां बनाई, लैंड डील की, विदेशी लिंक्स मिले संजय भंडारी जैसे लोगों से, ये सब सहयोग है या सच में कुछ गड़बड़ है? ईडी कहती है कि 58 करोड़ अवैध तरीके से कमाए गए, प्रॉपर्टी खरीदी गई आधी कीमत पर, हुड्डा सरकार के समय लाइसेंस मिले। क्या ये सब साफ है? और कांग्रेस का क्या जवाब है? ये राजनीतिक बदला है। लेकिन जनता क्या सोचती है? जनता देख रही है कि
कितने केस ऑपोजिशन पर हैं और कितने सत्ता पक्ष पर। और दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि न्याय में देरी हो या जल्दी, लेकिन न्याय होना चाहिए। अगर वाड्रा दोषी हैं तो सजा मिले, अगर नहीं तो क्लीन चिट मिले। लेकिन ये लटकते केस, ये राजनीतिक खेल लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। और दोस्तों, आप भी आवाज उठाइए न्याय के लिए, क्योंकि सच्चाई को आवाज चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।